ओम सदा सांब शिवाय नमः, सदा सांब शिवाय नमः, सदा सांब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। पूर्व में हम लोगों ने शिव नाम महात्मा का वर्णन सुना। ऋषियों ने सूत जी महाराज से भस्म की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा और नाम की महिमा पूछी। नाम की महिमा के बाद आज हम भस्म की महिमा का वर्णन सुनेंगे। क्योंकि ये प्रश्न पूर्व में ही ऋषियों ने कर दिया है, इसलिए इस अध्याय में जो 24वां अध्याय है चतुर्विंशत, इसमें ऋषियों द्वारा प्रश्न नहीं है, सीधे सूतवाच। द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलदम परम तत्प्रकार हम वक्षे सावधान्यात् श्रृणु। हे ऋषियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। इसके 2 भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। हम सब भी सावधान होकर के सुनेंगे। क्या है? एकम गेयम महाभस्मम द्वितीयम स्वल्पसंगकम महाभस्मिति प्रोक्तम भस्म नानाविधम परम तद्धस्म त्रिविधम प्रोक्तम श्रोतम स्मार्थ लौकिकम भस्म स्वल्पसंगम ही बहुधा परकीर्तितम सौतम भस्म तथा स्मार्त दुजा नाम है कीर्ततम अन्य सामपि सर्वेशा अपरम भस्म लौकिकम। बता रहे, एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। 2 प्रकार के भस्म हैं। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। ये 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। द्विज कौन है? जो लोग भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो द्विज हैं, और यज्ञोपवीत धारण करना सबके लिए अनुमन्य है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के लिए उपयोग में आने को योग कहा है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वो अन्य लोगों भी उपयोग में आ सकता है। यानी जो द्विज नहीं है, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, जिन्होंने अपना यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराया है, वो भी लौकिक जो भस्म है उसका धारण कर सकते हैं। धारणम मंत्रता प्रोक्तम द्विजानाम मुनि पुंगवे केवलम धारणम गेयनास्म मंत्र वर्जितम। श्रेष्ठ महर्षियों ने बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जो भस्म धारण करे वो मंत्र पूर्वक करे। दूसरे लोग जो लौकिक भस्म धारण कर रहे हैं, महाभस्म धारण नहीं कर रहे हैं, वो बिना मंत्र के भी धारण कर सकते हैं। हमारे यहाँ तिलक, शिखा, बंधन और यज्ञोपवीत धारण करने के सभी के मंत्र हैं। मंत्र से हमें उनके महात्म की भी अनुभूति होती है, इसलिए वो मंत्र बनाए गए हैं। आग्नेय मुच्यते भस्म दग्धो में संभवम तदभिद्रव्युक्तम त्रिपुंड से महामुने। जले हुए गोबर से उत्पन्न होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वो भी त्रिपुंड द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। यानी गोबर याद रहे, गोबर सिर्फ गाय का होता है। गाय का जो वर माने श्रेष्ठ पदार्थ है, इसलिए उसका नाम गोबर है। बहुत से लोग जिनका भी अपशिष्ट है उसको भी गोबर कहने लगे हर जानवर का, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के अलग अलग नाम हैं। जैसे घोड़े को लीद कहते थे, हाथी को भी लीद कहते हैं, बकरियों के उसको लेड़ी बोलते हैं। तो इस तरह से नाम है। लेकिन जो गोमाता है उनका जो श्रेष्ठ पदार्थ है उसको गोबर नाम से कहा गया है। उस गाय के गोबर से जो बनी हुई भस्म है उसको त्रिपुंडक द्रव्य कहा गया है। अग्निहोत्रम भस्म संग्रहण व मनीषवी अन्य यज्ञोत्तम व त्रिपुंडश्च धारण है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। हम सब जानते हैं अग्निहोत्र से भी भस्म का निर्माण होता है, या यज्ञ वगैरह होते उसका जो भस्म है वो भी धारण करना चाहिए। फिर बता रहे कि जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन यानी विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। अंगों में लेपन के लिए भी बता रहे हैं। जाबालोपनिषद में इस संबंध में मंत्र आए हुए हैं, जिनका हम वर्णन करेंगे आगे। अगर किसी की रुचि होगी इस पर, उस मंत्र के द्वारा इसका धारण करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र भी आदरपूर्वक भस्म के त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। जो महर्षि जाबाली हैं उन्होंने बिना मंत्र के भी, तो इसलिए यदि मंत्र स्मरण नहीं है, मंत्र याद नहीं आता या मंत्र की जानकारी नहीं है, उसके बिना भी श्रद्धापूर्वक भस्म का धारण किया जा सकता है।
समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। प्रमदादपि मोक्षार्थी न त्यजेदिति वै श्रुति। जिन्हें मोक्ष की कामना है वो कभी किसी प्रमाद में आकर के ये कार्य ना छोड़े। सेवेन विष्णु च धृतम त्रिपुंडकम उमा देव्या च लक्ष्म्या च स्तुत मन्यश्च नित्यचा। बता रहे कि भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रेरप च शंकरई अपभ्रंश धृतम भस्म त्रिपुंडो तुलनात्मना। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्भूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। यानी सभी के लिए भस्म धारण करने का प्राविधान है। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनको कल्पों में भी शिव का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और जो श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड धारण करते हैं वो महान पातक से यानी बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनका संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। और जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से दोष करने वाले हैं वो भी त्रिपुंड धारण तथा भस्मोन्मूलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। अब ये कई बार प्रश्न आता है कि लोग तिलक और भस्म आदि धारण करने से कुछ लोग द्वेष करते हैं। वो कौन होते हैं? वो महान पातकी हैं। शास्त्र इसका वर्णन कर रहा है। महापातक युक्तानाम जंतूनाम सर्व विद्वसाम त्रिपुंडो धूलद्वेषो जायते सुदृढ़म मुने। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाले हैं वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्मोद्भूलन से अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि अग्निहोत्र का कार्य करके त्रयायुष्यम जमदग्नि है इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श ही कर लेता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। शिवाग्नि कार्यम यह कृत्वा कुर्यात त्रियास्य आत्मविद मुच्यते सर्व पापस्तु स्पष्टेन भस्मना नरा। त्रयायुष्यम जमदग्नि है इसका जो स्मरण कर लेता है उस समस्त पापों से यानी भस्म के स्मरण मात्र से। इसी प्रकार से भस्म स्नान खड़अक्षर से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो भस्म स्नान कर लेता है उसको भी भस्म स्नान का फल प्राप्त होता है। और यहाँ तक बता रहे कि बिना भस्म स्नान के इस खड़अक्षर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। त्रिपुंड सहितो जीवा पूज्य सर्वेसुरासुरे पापान्वितो शुद्धात्मा किम पुण्य श्रद्धया। तो त्रिपुंड धारण करने वाले पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य हैं। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए कहना ही क्या। ये बता रहे हैं त्रिपुंड धारण करने वालों की महिमा। ऐसा व्यक्ति जहाँ रहता है वो पूरा क्षेत्र जो है तीर्थ के तस्मिताम तीर्था समगता। ऐसा व्यक्ति समस्त तीर्थ आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास ऐसे लोगों को चाहिए कि इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षड्मंत्र मंत्र का जप करना चाहिए। बहुनात्र के मुक्तिम धार्यम भस्म सदा बुधई लिंगार्चनम सदा कार्यम जप्यो मंत्र षडासरा। ये बता रहे हैं कि खड़ाक्षर मंत्र क्या है? नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है और नमः शिवाय ये षडाक्षर मंत्र है। तो ये इस मंत्र का जप करना चाहिए सभी लोगों को। भक्तिपरायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को माँ नास्तुके तनये इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। और वैश्य को त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से और शूद्र को शिवाय नमः इन मंत्रों को जाप करके भस्म धारण करना चाहिए। लेकिन जाबाली ऋषि कहते हैं कि यदि ये मंत्र आदि नहीं भी आते हैं तब भी श्रद्धापूर्वक भस्म का धारण करना चाहिए, भले ही कोई मंत्र ना आते हों। बता रहे हैं कि भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। तावंती शिवलिंगानि तनौ धत्ते ही धारका। क्या बात है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किए बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। ये भक्तों के लिए बताया गया है। और जो लोग त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की ही निंदा करते हैं। और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को धारण करते हैं। त्रिपुंडम ये विनिंदंती निंदंती शिव में होते धारयंती चाहिए भक्त्या धारयंती तमें होते। अब धिक्कार है ऐसे लोगों को जो अपने मस्तक पर भस्म धारण नहीं करते हैं। और जो तांत्रिक है ब्रह्मजाबोल उपनिषद में भी कहा गया है वो सब भी इस भस्म को धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से ब्रह्मचारिणी सदवा अथवा विधवा स्त्रियों को ब्राह्मणादि दोजों को केश पर्यंत धर्म
भस्म धारण करना चाहिए, यानी जहाँ तक बाल हैं वहाँ तक धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्यादि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। धार्याप वर्ग फलदा सकल अघ हंत्री, इस प्रकार से विभूति का भस्मधारी विशेषण स्त्री गो हत्यादिपात के वीर हत्या सत्यामुच्यते नात्र संशया। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गोहत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वीर हत्या यानी बहादुर व्यक्ति की हत्या, जो व्यक्ति धर्म और समाज के लिए कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की हत्या करने वाला भी महान पापी होता है। और वो यदि भस्म धारण करके और भविष्य में इस तरह के पाप नहीं करने का संकल्प लेता है, यदि भूलवश, अज्ञानतावश, कुसंगति के कारण, कुसंस्कार के कारण ऐसे कार्यों से हो चुके हैं, वो भी पाप से मुक्त हो जाता है। शिव द्रव्याहरणम शिव निंदा च कुत्रचित निंदा च शिव भक्ता नाम प्राश्चित न शुद्धयति। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण और जहाँ कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों को निंदा करने वाला व्यक्ति प्राश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वे सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और संपूज्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि भोले बाबा सबके हैं, इसलिए जो बाबा की भस्म धारण करेगा, शिव नाम जप करेगा, रुद्राक्ष की माला धारण करेगा, शिव सानिध्य में रहेगा, वो भले ही चांडाल क्यों ना हो, क्योंकि फिर वो चांडाल रह ही क्यों जाएगा। जिस समय से ये कार्य करना प्रारंभ करेगा उसी समय से उसका चांडालत्व, उसकी चांडाल प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। या न तीर्थाने लोकस्मिन गंगाद्या सरितस्या स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस त्रिपुंडकम। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, गंगा आदि नदियों में जो स्नान के फल हैं, वो सब त्रिपुंड धारण मात्र से सारे के सारे फल दूर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, सर्वोपनिषदाम सारम समलोक मुहुर्मुहुर इदमेव ही निर्णयतम परम श्रेष्ठ त्रिपुंडकम। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। जैसे सभी वेदों का सार ये निकला कि शिव नाम जाप ही परम श्रेष्ठ है, इसी प्रकार से वेदों का जो वेदांग है, जो वेदों का पीछे का भाग है, वेदांत है, वो उपनिषद है। और उसमें भी भस्म धारण करने को इसी प्रकार से बताया पड़ा कि ये महान फल को, त्रिपुंड धारण करना महान फल को प्रदान करने वाला है। न तत्स्नानम न तद्दानम न तद्दानम जपोना सा त्रिपुण्य बिना येन विप्रण यदि अनुष्ठितम। यदि किसी ब्राह्मण द्वारा बिना त्रिपुंड के स्नान ध्यान दान जप आदि किया जाता है तो उसे स्नान ध्यान और दान नहीं माना जाना चाहिए, ये कर्म अनुष्ठित ही माने जाएंगे। वानप्रस्थ कन्या और दीक्षा रहते मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे शिव भक्त जानना चाहिए, उसी को भुक्ति तथा मुक्ति भी प्राप्त होती है। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वो त्रिपुंड से भी रहित है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। अब रुद्राक्ष के बारे में यह संज्ञान है, रुद्राक्ष एकोपि वो पुण्य प्रदा तस्य जन्मम निरर्थम स्यात् त्रिपुंड रहितो। यदि त्रिपुंड से रहित है और रुद्राक्ष भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना ही व्यर्थ है, ये बता रहे हैं। फिर भवों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भवों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण, एक तो बताया कि बालों तक, और फिर भवों के मध्य भाग से लेकर के जहाँ तक भवों यानी यहाँ तक त्रिपुंड धारण करने के लिए ये बता रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठो, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आवनी, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, त्योलोक, ज्ञान शक्ति, सामवे, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को जानना चाहिए। जो हमारा त्रिपुंड है इसमें 3 है, इसलिए प्रथम अक्षर अकार है, दूसरा अक्षर उकार है और तीसरा ओम जिसे हम बोलते हैं मकार है। ये तीनों रेखाएं हैं, अकार उकार और मकार की ये रेखाएं प्रतीक हैं। गुहस्थानम ललाटस्य कर्णद्वय मनुत्तमम असंगयुगम च हृदय नाभिरत्यष्टकम। गुह स्थान ललाट परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरो, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है, अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेदता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन यानी भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्भूलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं।
त्रिनित्यम त्रिगुणाधारम त्रिवेद जन्मकम शिवम स्मरना शिवायति ललाटे तु त्रिपुंडकम। त्रिनित्यधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः ये बोलकर दोनों प्रकोष्ठों में भस्म लगाएं। पितृभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में तथा भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। यानी तीनों अंगुलियों में भस्म लेकर के क्रमशः इस तरह से हमें सारे अंगों में लगाना चाहिए। भीमा एति तथा पृष्ठे शीर्षा पश्चिमे तथा इति शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम भस्मधारण वर्णन नाम चतुर्विंशोध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में भस्म धारण वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अब हम रुद्राक्ष धारण की महिमा का वर्णन करेंगे। पार्वती पतये हर हर महादेव।